ओम नमो नारायण, जय दर्शनाम, जय नानकेश्वर महादेव। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगले वीडियो में मैंने दिखाया था माता रानी को जैसे स्वयं श्रृंगार किया था मैंने। आज माता रानी को हम फिर से श्रृंगार सोला करेंगे और इस प्रकार में माता रानी को हम श्रृंगार कर कर आपको दिखाते हैं। पहले मैंने फोल्ड कर कर ऐसे कर कर रख दिया है। ये माता रानी को पहनाएंगे और इसी प्रकार में से इस साड़ी का भाग ऐसे ले लेंगे। मैं मेरे जात को बहुत भाग्यशाली और बहुत ही मेरा जन्म सफल हुआ ऐसा मानता हूँ, क्योंकि स्वयं माता रानी को विराजमान है मेरे मंदिर पर, उसका श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य बहुत भाग्यशाली कम व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। हे माता रानी, इसी कृपा दृष्टि बस हमें पर बनाए रखने का। हम आपके शरण में है। हे माता रानी, हम आपके बालक हैं, हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो हमको क्षमा याचना करिए, क्योंकि कई वर्ष की तपस्या होती है तो भी ऐसा फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारा मनुष्य जीवन जो माता रानी ने स्वयं सृष्टि का लालन पालन खाद पात लेकर से सारी चीज वस्तुओं का संभाल, जैसे एक माता अपने बालक की रखती है, वैसे सृष्टि की सारे जीव जंतुओं से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हम न देख सके वैसे ही जीवों की भी रक्षा करने वाली स्वयं माता रानी है। हम उसके दरबार में हैं और उसका सौभाग्य प्राप्त हमें हुआ है, जो उसको सजाना संवारना माता रानी स्वयं जगजननी। हम उसको क्या सवारे क्या साज श्रृंगार करवाए, हम तो निमित्त मात्र बने हुए हैं। जो मेरा जन्म हुआ है सब तो सफल करना चाहते हैं। बस माता रानी ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। हम तो आपको सजाने में ऐसे ही व्यस्त हो जाते हैं, पूजा पाठ करने दिनचर्या में, हम काम काज में सिर्फ ये 10 से लेकर 5 मिनट तक का समय निकाल कर बस आपकी सेवा करना जानते हैं। इस सेवा में से हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो माता रानी हमको माफ़ कर दी। कहा जाता है कि माता ने स्वयं अपने हाथों से कई असुर को नष्ट कर कर देवों और दानवों से मुक्ति दिलाकर स्वयं भक्तजनों की रक्षा की है। ये त्रिभुवन में जो दुर्गम से दुर्गम कार्य होता है वो माता रानी स्वयं नष्ट करके स्वयं काम सफल कर देती है। इसलिए हे माता रानी, सारे भक्तजनों पर और हमारे वीडियो देखने वाले हमारे परिवारजनों पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखने का। जब भी हम माता रानी का श्रृंगार करते हैं, कोई भी प्रकार का साड़ी पहना हो लहंगा पहनाते हैं और कोई त्यौहार हो उस प्रकार से हम माता रानी को सजाते हैं, पर उसमें हम सेफ्टी पिन का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसे ही माता रानी को हम सजाकर संवर कर तैयार करते हैं। माता रानी सब भक्तजनों पर कृपा दृष्टि रखती है। सच्चे मन से जो भी मांगो माता रानी स्वयं दे देती है। बस उसका आपको सच्चा विश्वास, मन में श्रद्धा और पूर्ण भरोसा होना चाहिए। माता रानी कोई भी कार्य हो उसमें सफलता अवश्य दिलाती है। ये चोटी हमने बना के रखी थी, आज हम सिर्फ जूड़ा बनाकर माता रानी को सजाएंगे। माता को श्रृंगार करके तैयार कर लिया है। अब भोले बाबा को हम तैयार करेंगे, उसको श्रृंगार करेंगे। भोलेनाथ भी जगत का पिता कहलाते हैं, स्वयं उसको महादेव कहकर, जो उसको माँ का भाव भी होता है, एक पिता के तुल्य हम उसको देखते हैं। उसने हमको ये मानव जीवन मानव शरीर दिया है, हमारे देह की महादेव ही रक्षा करते हैं। हे शंभु, हे शिव शंकर भोलानाथ, हे कैलाशपति, हम जैसे आपको सजा के संवर रहे, आप भी हमारा जीवन ऐसे ही रंगीन और सुख से और समृद्धि से भर दीजिए और आपकी भक्ति ऐसे ही अविचल हम पर बनी रहे और सदैव आपका साथ मिलता रहे, ऐसा आशीष अर्पण करिए। प्रभु, हम जन्म जन्म तक आपके साथी बने रहे और आपके सेवक बनकर आपके चरणों में ऐसे ही सेवा प्राप्त करते रहे, ऐसी
सौभाग्य प्राप्त हो ऐसा आशीष प्रदान कीजिए। हम आपकी चरणों की सेवा और आपको जो भी सेवा करते हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त हो ऐसा आशीष प्रदान करिए। माता रानी को चूड़ी पहना देते हैं और अब ये भोले बाबा को हम पागड़ी पहनाएंगे। उसका महादेव जी का और माँ जगजननी माँ पार्वती का वर्णन करना बहुत असंभव है। ना मुझे मंत्र आता है कि ना उसकी स्तुति आती है। जो हम निखालस भाव से उसकी सेवा पूजा पाठ एवं उसकी जो सेवा है वो करते हैं, श्रृंगार कर कर उसको रिझाने के महादेव को प्रसन्न करने का हम प्रयास करते हैं। बस ये हमें जीवन मिला है, स्वयं कोई भी मनुष्य हो वो देवी देवताओं के चरणों में आकर उसका जीवन सफल बनाइए, क्योंकि हम जीवन में दुख सुख, जैसे सूरज निकलता है फिर वो अस्त होकर चंद्रमा के रात में रोशनी लेकर प्रकट होते हैं, वैसी तरह हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट भी आते हैं, सुख भी आते हैं। उसमें हमें महादेव जी को और आप जिस प्रकार जिस देवी देवताओं को मानते हैं उसको नहीं भूलना चाहिए। बस हमेरी अटूट विश्वास श्रद्धा आस्था उस बनाए रखिए। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे। हम वीडियो के माध्यम से यही आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम प्रभु महादेव और देवी माँ पार्वती जो जगजननी है उसका स्वयं भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। उसकी भक्ति का प्रचार हम क्या कर सके, हम तो तुष्ट मनुष्य है। बस माता रानी का और भक्ति भाव जागे ऐसा आशीष प्रदान करिए। आप देख सकते हो मैंने जो माता और स्वयं महादेव जी को विराजमान है शिव शक्ति स्वरूप में बन सके ऐसी कोशिश में मैंने माता और महादेव जी को श्रृंगार कर कर तैयार किए हैं। आप दर्शन कर कर धन्यता अनुभवे। जैसा मेरा प्रयास था वैसी मेरी बन सकी वैसी ही सेवा कर कर माता और महादेव जी को तैयार कर कर उसको सजाए हैं। महादेव जी आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे ऐसा आशीष प्रदान। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और सभी को फिर से जय नानकेश्वर महादेव, ओम नमो नारायण और जय दर्शनम।